नमस्कार, मैं हूं काजोल चौहान और अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके साथ राजगढ़ चलने वाले हैं, जहां पलम की खेती पर बात करेंगे। इसके अलावा बुरांस के फूल पर भी बात करेंगे। आपसे हम जलीय कृषि पर भी चर्चा करेंगे और अंत में बात होगी मौसम पर। तो आइए करते हैं शुरुआत राजगढ़ की इस खबर के साथ। हिमाचल में अब पलम की आधुनिक किस्मों की खेती करना आसान हो गया है। इसके लिए बागवानों को हर जानकारी समय पर मिल जाएगी। सिरमौर जिला के राजगढ़ से नई पहल शुरू हुई है, देखिए ये रिपोर्ट। सिरमौर जिला के राजगढ़ में अन्य पहाड़ी इलाकों की तरह पलम की बेहतर उपज होती है। इनमें बागवानों को कई तरह की मुश्किलें होती है, मसलन कई किस्में व समय पर उसकी देखभाल व मार्केटिंग की जानकारी न होने से प्रोडक्शन पर कहीं न कहीं बुरा असर पड़ता है। बागवानों की इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए राजगढ़ में पलम उत्पादक संघ का गठन हुआ है। यह संघ कैंप लगाकर बागवानों को जागरूक कर रहा है। संघ के फाउंडर सदस्य दीपक सिंघा व नौनी विश्वविद्यालय से रिटायर्ड डॉक्टर JS चंदेल लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ लगे कैंप में 2 विशेषज्ञ विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बागवानों के हर सवाल का आसान जवाब दिया। इस दौरान राजगढ़ यूनिट के अध्यक्ष सनम चोपड़ा ने बताया कि इन किस्मों के अलावा बागवानों को नई किस्मों व रूट स्टॉक के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ ने मार्केटिंग के लिए भी स्पेशल प्लान बनाया है, ताकि बागवानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। अब ऑब्जेक्टिव प्लम फोरम का ये है कि हम प्लम फोरम की खेती को जो अभी प्रेजेंट पॉइंट से आगे कैसे ले जाएंगे, और हमारा एक विजन है कि हिमाचल बाय 2025 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन प्लम फार्मिंग होए। और इस प्लम की खेती के लिए हम नॉन यूनिवर्सिटी के साथ भी तालमेल में है, इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ICRA के साथ भी हमारी तालमेल चल रही है, ताकि साइंटिस्ट और फार्मर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर होए और इस प्लम खेती को हम आगे ले जाएं। गर्मियों में हिमाचल के बाजारों में बुरांस खूब महकता है। पहाड़ों पर पाए जाने वाले इस फूल में कई औषधीय गुण हैं। देखिए जोगिंदरनगर से आप सभी के लिए ये खास रिपोर्ट। बुरांस की चटनी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। गर्मी की आहट के साथ ही हिमाचल के बाजारों में इस फूल ने दस्तक दे दी है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सोलन आदि के बाजारों में यह फूल खूब बिक रहे हैं। जोगिंदरनगर से हमारे संवाददाता ने अपनी माटी बुलेटिन के लिए स्थानीय बाजार का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे कई लोग इन फूलों को बेच रहे हैं। इस दौरान 77 वर्षीय गोमती देवी ने बताया कि उन्हें बेसब्री से इस सीजन का इंतजार रहता है। वह सड़क किनारे बैठकर इन फूलों को बेचती है। दिन में 250 रुपए तक के फूल बिक जाते हैं। ग्राहक इन फूलों से चटनी के अलावा चूरन भी बनाते हैं। ये फूल लीवर के साथ अस्थि रोग के लिए भी रामबाण माने जाते हैं। इसका रस मधुमेह के लिए भी काफी उपयोगी है। बहरहाल गोमती जैसे कई किसान बुरांश को अपनी आर्थिकी का बड़ा सहारा मानते हैं। गौर रहे कि बुरांश के पत्तियों का चूरन हृदय, लीवर व हड्डी रोग के लिए रामबाण है। वहीं बुरांश के फूलों का रस मधुमेह के लिए सबसे उचित बताया गया है। तो दूर लेंदे 20 रुपए बेच दे, कितने बोंदे 200-250 कमाई। रोज की 200-250 रुपए कमाई पे आंदे। दूसरा ना क्या? मेरा नाम गोमती। गोमती। ए घरगुती पौंदे उसरे? ओ सरी माल। सरी माल। ए जड़ा फूल इसको बोलते क्या? बुरा। बुरांस का मतलब इसरे फूल का फायदा क्या क्या? इसरा फायदा क्या होना, किछ नहीं होना। इसरा भाई चटनी वास्ते होंदा है। चटनी बन देसी, जूस बन जाता और शुगर के लिए सबसे बेस्ट। शुगर से भी बढ़िया होंदा है। रोज के कितने दूसरे फूल गुच्छे बेचेंदे? नहीं आउंदा से रोज के नहीं आउंदे। अच्छा। दूजे तीजे दिन नहीं आउंदे। क्या मिट्टी के बिना खेती की कल्पना की जा सकती है? जी हाँ, अब ऐसा संभव हो गया है। इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। आने वाले समय में यह बेहद लोकप्रिय हो सकता है।
हम अक्सर सुनते हैं कि खेती की जमीन का दायरा कम हो रहा है, साथ ही भूजल स्तर भी घट रहा है। यही चलता रहा तो आने वाले समय में खेती कैसे होगी? तो इस सवाल का जवाब है खेती की नई तकनीक, जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। देश भर में यह तकनीक किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। हाइड्रोपोनिक्स यानी जलीय कृषि। इस तकनीक से खेती करने में जमीन की जरूरत नहीं होती। खास बात यह है कि इसमें पानी भी बेहद कम लगता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप से बात की। उन्होंने बताया कि जमीन में 1 किलो सब्जी उगाने में 1800 से 3000 लीटर तक पानी लगता है, जबकि नई तकनीक से यह काम महज 15 लीटर पानी में हो जाता है। इसमें सिर्फ पानी के अलावा पोषक तत्व और सूरज की रोशनी आवश्यक है। इस तकनीक से सारा साल पैदावार की जा सकती है। खासकर सब्जी के लिए यह बहुत ही कारगर है। नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से कृषि में नई नई तकनीकें और नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं विश्वविद्यालय में या अनुसंधान केंद्रों में आरंभ हुए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी एक हाइड्रोपोनिक खेती बहुत लोकप्रिय हो रही है। मैं आप लोगों के समक्ष ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि हाइड्रोपोनिक जो खेती है वो बिना मिट्टी की खेती होती है और हाइड्रोपोनिक्स में केवल पानी का ही प्रयोग होता है, यानी कि पानी के माध्यम से ही हम केवल सब्जियां तैयार कर सकते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को, तकनीक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विश्व भर में चीन जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोपोनिक की खेती करता है। भारत में भी हाइड्रोपोनिक की खेती जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऐसे हैं, उन्नतशील किसान ऐसे हैं जो हाइड्रोपोनिक की खेती अपने खेतों में कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक उदाहरण मैं आपको ऊना का देना चाहूँगा, जहाँ एक प्रोग्रेसिव फार्मर है यूसुफ खान। वो हाइड्रोपोनिक की खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं और लोगों को हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने भी हाइड्रोपोनिक यूनिट जो है अपने वहाँ लगाया है और वो भी हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में जो खेती के नए आयाम हैं उनमें हाइड्रोपोनिक भी एक उन्नत तकनीक है और मेरा आग्रह है कि जो लोग हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं वो जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है या जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है जो इसमें खेती कर रहे हैं या कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय के हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इन दिनों नए बगीचे लगाने का दौर है, लेकिन बागवानों को एक नए डर ने घेर रखा है। उन्हें आशंका है कि मौसम उनका खेल ना बिगाड़ दे। देखिए बागवानों की आशंकाओं पर आधारित ये रिपोर्ट। हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों नए बूटे लगाए जाते हैं। शिमला, सिरमौर से चंबा तक बागवान नए पौधे लगा रहे हैं, लेकिन बागवानों में एक नई किस्म का डर पनप रहा है। बागवानों को लग रहा है कि अब तक बारिश और हिमपात उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रोडक्शन पर बुरी तरह से असर पड़ सकता है। बर्फ का इंतजार कर रहे बागवानों का हाल जानने के लिए अपनी माटी टीम ने सिरमौर जिला के नौराधार एरिया का दौरा किया। हमारे सहयोगी संजीव ठाकुर ने कुछ बागवानों से बात की। रजनीश का कहना था कि इस बार हिमपात बहुत कम हुआ है, इससे पैदावार पर बुरा असर हो सकता है। वहीं गुमान सिंह का कहना था कि करीब 20 साल बाद ऐसा रूखा मौसम देखने को मिला है। उन्हें डर है कि कहीं चिलिंग आवर्स में कमी ना रहे। इस बार मौसम की बेरुखी को देखते हुए नौराधार के जो पूरे क्षेत्र के किसान और खासकर बागवान वो काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इस वक्त जो है सर्दियों में जो है पौधे रोपण का काम, सेब, आड़ू इत्यादि के जो पौधे लगते हैं इसी मौसम में लगते हैं, प्रोनिंग इत्यादि, जो कि बिना बारिश के संभव नहीं है। ये एक प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे और सरकार के द्वारा इस विषय में जो है ज़रूर कुछ ना कुछ बागवानों के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि खाद इत्यादि जो भी सारी बागवानी संबंधित वस्तुएं होती हैं वो इसी मौसम में जो है सेब इत्यादि में जो है डाली जाती हैं। परंतु मौसम की बेरुखी को देखते हुए
किसान जो है बहुत दुखी है। सरकार को इस विषय में जो है ज़रूर बागवानों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बहरहाल पूरे प्रदेश के किसानों और बागवानों की नजर अंबर पर है। और अब चलते चलते कुल्लू की रूपी घाटी में सूखे की मार, जिला के मुकाबले पिछले 4 माह में 30% कम हुई बारिश। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर अप्रैल तक हो जाएंगे लावारिस, गौवंश से मुक्त, पंचायती राज मंत्री ने दिया भरोसा। पहाड़ी इलाकों में पलम, खुमानी, आड़ू में फ्लॉरिंग शुरू, विशेषज्ञ ने दी छिड़काव न करने की सलाह। सेब को मार्च तक पूरे हो सकते हैं चिलिंग आवर्स, मौसम की बेरुखी देख विशेषज्ञ ने जताई आशंका। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।